चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक। हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आप लोग क्लास 11th में आईयूपीएसी पढ़े होइएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर से उसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आईयूपीएसी। फिर एक और चैप्टर पढ़े होइएगा आइसोमेरिज्म 11th में, ठीक है, हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा जीओसी 1, ये भी आप 11th में पढ़े होइएगा, ठीक है, जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म 1 नाम से भी आप पढ़े हो सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर था जीओसी 2, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 बोल दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़े होइएगा हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में पढ़े होइएगा। फिर एक और चैप्टर पढ़ना है 11th में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें से कोई कोई टॉपिक किसी किसी चैप्टर का हटा हुआ है, ठीक है, हम आपको सारा पढ़ा देंगे ऑलमोस्ट चीजें, ठीक है, और जो जो हटा हुआ आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 12th में क्या क्या टॉपिक दे रखा है, सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो अरिन, ठीक है, हेलो एल्केन वाला। फिर अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। फिर चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखते भी चलिएगा सब लोग, ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और चैप्टर है अमीन, ठीक है ना। तो ये जो चारों चैप्टर आप देख रहे हैं ना, 12th वाला, हेलो एल्केन, हेलो अरिन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये सब आपको जीओसी 2 में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। कहां पढ़िएगा? जीओसी 2 में। तो अगर आप 12th बोर्ड देने वाले हैं, बोर्ड्स का एग्जाम है, फिर भी आप काफी अच्छे से पढ़ेंगे जीओसी 2, क्योंकि जीओसी 2 पूरा कवर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। 11th वाला पोर्शन पढ़िएगा, उसी में सारा कवर हो जाएगा यहीं पे, ये चारों चैप्टर ऑलमोस्ट यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जितना हेलो एल्केन, हेलो अरिन में नेमिंग होगा, अल्कोहल, फिनोल में होगा, अल्डिहाइड, कीटोन में, अमीन में, सारा आईयूपीएसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट रहना चाहिए क्या, कि इसी में हर चीज सीख ले, ठीक है ना, इंडिविजुअली ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत तब नहीं पड़ेगा। फिर एक और चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक्चुअली बायो का चैप्टर है, ठीक है ना। बायो वाले टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, इवन हम बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसका हम रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, ठीक है, 11th वाला बायो का कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसमें। और उसके बाद 12th में थोड़ा सा और डिटेल में स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें से हो सकता है कोई कोई टॉपिक हटा हो, कोई कोई चैप्टर भी हटा हो, ठीक है। फिर एक और आता था पॉलीमर, ये हट चुका है, ठीक है। यही है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस पहले कॉपी कर लीजिए। अरे लाइट तो आ गया, नहीं आया, तो आपके यहाँ नहीं आया लाइट, ले लीजिए, आ गया, आ गया, लिखते चलिए। स्क्रीनशॉट कभी लिख नहीं पाइएगा, ये हमको पता है बच्चा सब लेके जमा करके रखता है, बस लिखता कभी नहीं है, सो लिखते चलिए। कीर्ति आप बताइएगा, ऑडियो वीडियो में कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है ना। माही आप बताइए, कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो। अरे लिखते चलिए, आप सोए थे क्या?
क्या कर रहे थे? बर्थडे का जो बच्चा वो गिफ्ट था वो ऑर्डर करवा रहे थे। अच्छा, चलिए लिखते चलिए जल्दी। ये कहाँ रह गया? चलिए लिखते चलिए जल्दी जल्दी। ये था आपका सिलेबस, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? जीओसी 2 में, क्योंकि पूरा 12th का ऑलमोस्ट चैप्टर इसी में खिंचा जाएगा, जीओसी 2 में कवर हो जाएगा। जीओसी जिस दिन आपको आ गया ना, उस दिन समझिए 12th ऑर्गेनिक आपको एकदम अच्छे से आ गया, ठीक है ना। उसके बाद कहीं दिक्कत आपको होगा नहीं। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? आईयूपीएससी से, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे। 11th में हम आपको बहुत सारा चीज पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। पूरा रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लेकिन देखने का आपको जरूरत नहीं है। यहीं पे हम पूरा शॉर्ट में रिवीजन कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल टॉपिक सब है, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़े होइएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सब का डेफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। 11th में सब हम लोग लिख चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे एमएफ से, ठीक है। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बोलो। नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे देखो C4H8 एक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखिए C2H6O क्या हो गया? बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ना कुछ आप पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ भी आप प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे, ये किस कैटेगरी में कंपाउंड जाएगा, ये सब आप नहीं बता पाएंगे। अल्कोहल है, फिनोल है, क्या है, नहीं पता लगेगा, समझ गए। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, जिससे आप क्लियरली बहुत सारा चीज बता सकते हैं देखकर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हम पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम देखते हैं C4H10, ये क्या है? बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका हम अब इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है। ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन करेंगे? देखिएगा इधर 4 कार्बन है, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, 4 कार्बन है। अब हमको इस पे हाइड्रोजन डालना है। तो देखिए कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4 होता है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? बोलो 4 होता है, ठीक है। 4 होता है ना। चले देखिए कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। देखो एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम कितना डालेंगे? बोलो एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन डालेंगे। इधर देखो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2, 2 बॉन्ड बना हुआ है तो हाइड्रोजन कितना? 2 डालेंगे ताकि वैलेंसी 4 हो जाए। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन डाले। यहाँ एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन डाले। तो यही क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट है कंडेंस फॉर्मूला। तीसरा नंबर है कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए समझते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 होल 3 CH3, ठीक है। ये कंडेंस फॉर्म में आप देख रहे हैं। क्या है? बोलो कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस मतलब इसमें क्लियरली पता नहीं लग रहा है कि कौन सा कार्बन किससे कनेक्टेड है। तो इसको अब हम ओपन करना आपको सिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो CH3 है, क्या है? बोलो CH3 है, ठीक है। CH3 दिखा दिए। अब ध्यान से देखिएगा उसका CH2 कितने बार है? 3 बार है। कितने बार है? बोलो 3 बार। तो 3 बार हम CH2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद CH3 कितने बार है? बोलो 1 बार, तो CH3 लिख दिए। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला था, इसको हम ओपन कर दिए। ये कंडेंस फॉर्म में था, इसको ओपन कर दिए। तो ये तो सिंपल था। यहां पे दिक्कत हो सकता है आपको। CH3 होल 2 CH CH CH3 होल 2, ठीक है।
इसको हम ओपन करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो इधर यहाँ पे पहले सी एच है, क्या है बोलो, सी एच, ये वाला पहले हम सी एच ड्रॉ कर दिए, ठीक है, सी एच ये वाला हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद इस सी एच पर ना दो सी एच थ्री है, सी एच थ्री कितना है बताइए, इस सी एच पे ध्यान से देखो, ध्यान से, इस सी एच से कितना सी एच थ्री कनेक्टेड है बताओ, दो सी एच थ्री कनेक्टेड है, तो हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, दो सी एच थ्री ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। इस सी एच से कितना सी एच थ्री कनेक्ट था, दो, फिर इस सी एच से एक सी एच इधर कनेक्टेड है, ठीक है, एक सी एच इधर कनेक्टेड है, और ध्यान से देखिए इस सी एच से ना सी एच थ्री फिर से दो बार है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर खींच देंगे, ठीक है ना, लिखते चलिए सब। तो इसी को बोला जाता है कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है, इसको ओपन करके हम दिखा दिए, ठीक है। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, समझ गए ना, फिर भी एक बार रिवीजन हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। 11th में पूरा इस पर लेक्चर जाता है, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, पहले यहाँ का कॉपी कीजिए। जूम करके लिख लीजिए सब लोग, ठीक। ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, सौम्या आपके पास आवाज जा रहा है ना क्लियर? कीर्ति आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ये सब तो आप पढ़े हुईएगा ना, ये सब तो आता होगा बेसिक, आगे सीखिएगा, अच्छा अच्छा चीज, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं सोचेगा कि एकदम बेसिक है, नहीं आ जाएगा तुरंत, बस 5 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने लगेगा अपने आप। और थोड़ा जल्दी जल्दी सब लोग हाथ चलाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ाना होगा लिमिटेड टाइम में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, समझ गया ना, आपको बताना है कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग बड़ा सिंपल वे में करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। जहां जहां पे टर्निंग है समझ जाइए वो एक कार्बन है, जहां जहां पे टर्निंग है समझ जाइए वो एक कार्बन है, और जहां पे इंडिंग है उसको भी समझ लीजिए कार्बन है। देखिए यहाँ पे इंडिंग है, ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे टर्निंग है कार्बन, यहाँ टर्निंग है कार्बन, यहाँ इंडिंग है कार्बन। तो इसमें कार्बन कितना हो गया बोलो, 1 2 3 4, कितना कार्बन है बोलो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और हम क्या बोले थे अभी आपको कि हाइड्रोजन डाल के हम लोग वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, हाइड्रोजन डालकर वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कितना डालेंगे बोलो, 3 हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है। इधर देखो कितना बॉन्ड है कार्बन का, 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन डालेंगे। इधर देखो कार्बन का कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 2, 2 बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है। सब बेसिक चीज है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है, और 1 इधर डालेंगे, ठीक है, समझ गया ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या करना है बोलो, जहां पर इंडिंग हो या टर्निंग हो सब कार्बन है। देखो 1 2 3 4, कितना कार्बन है बोलो, 4 कार्बन है, ठीक है ना। तो खींच देते हैं हम लोग, 1 2
3 4, ठीक है, 4 कार्बन खींच दिए। ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ये दोनों कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हम खींच दिए डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन डाल के वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन डालेंगे, 4 हो गया कार्बन का। देखो 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन डालेंगे। इधर देखिए 1 2 3, 3 बॉन्ड है बना हुआ, 1 हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। इधर देखो कार्बन का, देखो ध्यान से 1 2, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था। और भी देखिए कुछ क्वेश्चन, सब लोग बताइएगा, इसको ओपन करके बताइएगा, ठीक है। कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है आपको बताना है, ठीक है। सी नंबर में बताना कितना कार्बन है। 1 2 3 4, कितना कार्बन है बोलो सी नंबर में। कीर्ति आप बताइए ना कितना कार्बन है भाई, बोलो सी में। अरे बेसिक क्वेश्चन है, कार्बन सर। 3 होगा, हाँ। 1 1 2, ये तो आपको पता है, और ये भी एक कार्बन होगा, समझ गया ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन होना नहीं है कंफ्यूज, हाँ ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन डाल दीजिए, तो 3 हाइड्रोजन और इधर 4 बॉन्ड बन चुका है, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी नोट करते चलो सब लोग। बताना है कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कहाँ पे डबल बॉन्ड है, सब आपको खुद से ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम हिंट भी देते रहेंगे। देखो ये कार्बन, ये भी एक कार्बन है, समझे, ये भी कार्बन है, ठीक है ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, समझ गया ना। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में लाइन खत्म हो जाएगा ना तो उसको कार्बन मान लेना है, समझ गया। जैसे यहाँ बीच में लाइन खत्म हो गया, कार्बन हो गया, समझ गया ना। तो देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बनाना है। अब हाइड्रोजन डाल दीजिए बस। देखो इधर 1 हाइड्रोजन डालेंगे, इसमें कितना डलाएगा बोलो, इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसमें 1 हाइड्रोजन और इस पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। नोट कर लीजिए सब लोग। थोड़ा साफ से नहीं लिखाया है, ठीक है ना, लिख देते हैं ऐसे हम साफ से। तब तक आप नोट कीजिए, हम इधर खींच देते हैं इसको। थोड़ा फ्रेम से कट गया है, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, साफ से दिख जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग।
अब क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। कॉपी हो जाएगा, बता दीजिएगा। हो गया, कॉपी हुआ। चलिए सही है। कितनी लिख ली या बचा है? लिख लिए ना? और क्या कुछ बोले हैं? सौम्या आप बताइए, लिख लिए? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। तो लिखिएगा, क्वेश्चन फॉर्म में ही देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। हल्का सा बेसिक बस बता देते हैं। देखो, एक डंडा मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक डंडा मतलब सिग्मा बॉन्ड, दूसरा डंडा पाई बॉन्ड रहेगा, तीसरा डंडा वो भी पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3। इसमें हम लोग को सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ना हम पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर सिखा देते हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट बनाना सिखा देंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं। देखिए 3 कार्बन है, लिख दिए। अब हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं। ये है आपका 10th वाला, ठीक है ना। ऐसा 10 में आप जरूर बनाए होइएगा। चले देखिए, अब आपको निकालना सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड बताना है। सिग्मा कितना है और पाई कितना है। तो हम क्या बताए हैं कि पहला होगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जब रिपीट होगा तब वो पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें रिपीट वाला एक भी बॉन्ड नहीं है। देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो पाई बॉन्ड क्या है बोलो? 0 है। सिग्मा अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड जो भी दिख रहा है सब सिग्मा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना सिग्मा बॉन्ड आया बोलो? 10। तो जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना सब सिग्मा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। डायरेक्ट कैसे हम लोग बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो सीखिए। देखो 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 सिग्मा हो गया, ठीक है। पहले आप सिंगल बॉन्ड देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड कितना है, ठीक है। 1 2 2 सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कितना है देखो, 3 2 5 3 8, ठीक है। तो 8 2 10 हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिंपल आंसर। कैसे देखो, इधर 3 हाइड्रोजन एक सिंगल, 4 2 हाइड्रोजन 6 एक 7 3 10, ठीक है ना। ऐसे ही आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं पाई बॉन्ड कितना है। ध्यान से देखो, पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना, टाइम नहीं लगाना है। अच्छे से बनाओ, सब गलती हो जाएगा। पाई 3 है, सिग्मा पहले काउंट कीजिए, ठीक है। अरे आप नाक कटवाइएगा क्या? 3 4 5 6 अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। चले जल्दी जल्दी बनाइए। अरे बोलो ना, आंसर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा कितना है बोलो? 10 आया सेकेंड क्वेश्चन में। अच्छा आप 10 ही बोले थे, हम सुने नहीं थे क्या? चले देखिए,
अच्छा अच्छा, हम ध्यान से सुने नहीं होंगे तो। चले देखिएगा, देख लेते हैं हम लोग। देखो 3 हाइड्रोजन एक ये, पहले तो पाई लिख लेते हैं। ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। देखो सिग्मा, ये दोनों पाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन एक ये, 4 एक 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किए फिर से देखिए। 3 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड 4 हो गया, एक हाइड्रोजन 5, फिर से एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है 6, एक हाइड्रोजन 7, एक ये 8 9 और एक हाइड्रोजन 10, ठीक है। तो सिग्मा कितना 10, पाई कितना 1 2 3, ठीक है। आप 3 ही बोले थे और 10 बोले थे, 10 हम नहीं सुने थे आई गेस, हम 5 6 ऐसे कुछ सुन रहे थे। चले बनाइए। सौम्या आप समझ पा रहे हैं ना? हेलो हेलो, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। कीर्ति कोई डाउट तो नहीं होगा इस समय आपको? सब आता है कि नहीं? नो सर। डाउट नहीं होना चाहिए, यस ठीक सर, है। सब आता होगा, ऑलमोस्ट चीजें तो आता ही होगा, आगे से दिक्कत होना शुरू होगा, ठीक है ना, अभी बहुत बेसिक है। ये सब बच्चा को आता है, जीओसी में मेन डाउट आता है, जीओसी आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर में भी बाद वाला जो टॉपिक है ना, अभी आईयूपीएससी शुरू नहीं हुआ है, वो जब शुरू हो जाएगा ना तो आप बहुत सारा चीज सीखिएगा, ठीक है, न्यू न्यू। चले देखते चलते हम लोग। देखो इधर, इसमें भी आपको बताना सिग्मा और पाई बताना है, ठीक है। बोलो कितना? 7 नहीं होगा, 9 होगा। चले देखिएगा इधर, सिग्मा ये है और ये पाई है, ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, लिखने का ऐसे जरूरत नहीं था, चलो फिर भी लिख देते हैं। 3 हाइड्रोजन, 3 एक 4 हो गया और ये 5, ठीक है, 5 एक 6 और 3 कितना हो गया बोलो? 9, ठीक है। तो 9 हाइड्रोजन, पाई कितना बोलो? 1, ठीक है, लिखते चलिए। ये कॉपी थोड़ा सही से कीजिएगा। फोर्थ में बताइए कितना आंसर आएगा? कीर्ति आप कॉपी करते रह जाते हैं क्या, आंसर नहीं बोल रही हो? बोलो। नो सर, नो सर। चले बनाते चलिए, CH3Cl। सब में जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है क्योंकि अच्छा टॉपिक सभी पढ़ना है हम लोग को। चले देखिएगा, नेक्स्ट है, अब हम बताते चलते हैं। देखो इधर फोर्थ नंबर देखिएगा ध्यान से। किसमें? फोर्थ में? हाँ 10 नहीं 12 होगा। सर, हाइड्रोजन का छोड़ दिएगा OH में। चले देखते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगर दिक्कत आ रहा है तो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो सब लोग, ठीक है, कैसे हम बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ होगा 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा, और ये हो गया पूरा डन। चले बताइए सिग्मा कितना होगा? पहले ये सिग्मा तो ये पाई, ठीक है, ये सिग्मा तो ये पाई, ठीक है, और ये सारा तो सिग्मा ही है, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है ना। चले देख लेते हैं हम लोग। 3 हाइड्रोजन है, 3 एक 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, और देखिए ध्यान से, पहले सिग्मा एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग, देख, ठीक है, पहले हाइड्रोजन देख लो, 3 2 5 इधर हाइड्रोजन हो गया, 6 7 8 9 10, ये
इसको भी डालिए सिग्मा। ठीक है, देखिए तो कितना सिग्मा आया, बोलो। 12 आ गया। 12 ठीक है, कैसे आ गया देखो, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 4। ठीक है, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सिग्मा कितना आ गया 12। पाई कितना आएगा बोलो, डबल बॉन्ड 1 2 है, 2 आ गया। ठीक है, कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। इसमें बताइए सिग्मा पाई कितना होगा। अच्छा, किसी को डाउट उठ नहीं ना है, अगर है तो इसमें भी मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ये इसको लिखो सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब काउंट कीजिए सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, में सिग्मा 5 होगा और पाई 2। सिग्मा 5, हाँ ऐसा क्वेश्चन हम कई बार करवा रखे हैं क्लास में। ठीक है ना, 11th वाला जब पढ़ाए थे तो कई बार करवाए थे। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे गलती हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना, कैसे देखिएगा, CN में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़े होइएगा, समझे। देखो इधर ये सिग्मा हो गया, ये पाई, ये हो गया पाई। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा कितना है बोलो, 3 हाइड्रोजन इधर हो गया। ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड 4, और एक ये सिंगल बॉन्ड 5 हो गया सिग्मा। पाई कितना होगा बोलो, पाई ध्यान से देखो, 1 2 2 हो गया। ठीक है, एक और देते हैं, ये भी करके देखिए, बेंजीन रिंग का। स्ट्रक्चर दे दिए, सॉल्व करके देखिए। जल्दी जल्दी सब लोग नोट करते चलिए। ठीक है, टाइम नहीं लगाना, ये सब बहुत बेसिक है। अगले क्लास से ना आप लोग को मजा आने लगेगा। ठीक है, अगले क्लास से आप लोग बहुत सारा चीज सीखिएगा। ठीक है ना, हो सकता है कि आज के लेक्चर में आप कुछ सीखे ना। ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत बेसिक करा रहे हैं। अगले क्लास से आप लोग सीखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगले क्लास में होमोलोगस सीरीज पढ़ाएंगे। ठीक है ना, उसमें बहुत सारा न्यू न्यू चीज आते जाएगा। हाँ बोलिए। सिग्मा शायद 12 और पाई 3। हो सकता है सिग्मा 12 पाई 3, हाँ सही है। चलो देखो, सौम्या ये आपको समझ आ रहा है या दिक्कत हो रहा है। देखिएगा, 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन डाल दिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, तो सिग्मा कितना है और पाई कितना है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पाई कितना है, 1 2 3, सिंपल था, लिख लिए। सिग्मा हम देख लेते हैं, देखो इस कार्बन पे कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 2। ठीक है, फिर इस कार्बन पे, समझते चलिए। ठीक है ना, लिख दे क्या कि छोड़ दे, कितना आ जाएगा बोलो, 12 आ जाएगा सिग्मा। कैसे आएगा एक बार देखते चलते हैं। ठीक है ना, तो रिंग का शेप है और फिर ठीक है ना, हर एक रिंग में एक एक सिग्मा है। ठीक है ना, हर एक रिंग में सिग्मा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा है, फिर पाई है, सिग्मा पाई है, ये पाई है आपका। ठीक है ना, 3 पाई हो गया, और सब सिग्मा है, और 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये सिग्मा 6 हो गया, और 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया सिग्मा बोलो, 12 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन। इलेवेंथ के कंपैरिजन में ना थोड़ा फास्ट चलेगा 12th। ठीक है ना, तो कॉपरेट कर लीजिएगा उसी हिसाब से। 11th में सब टॉपिक बहुत स्लो हम पढ़ाए होंगे। ठीक है ना, 12th में थोड़ा
तेजी में खींचेंगे। अच्छा, आपका माइक का एक्सेस नहीं है क्या सौम्या? ठीक है, वीडियो अगर कटेगा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है कीर्ति, 40 मिनट पे वीडियो क्लास कट जाता है, ठीक है ना, अभी 2-3 मिनट में कट जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमेशा वही रहेगा। ठीक है, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में थोड़ा हम बताएंगे, ठीक है ना, शॉर्ट में बताएंगे लेकिन सारा चीज बता देंगे। ठीक है, जो आप पीछे पढ़े हुईएगा। ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में तो है नहीं, ठीक है ना, मेन हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरिक नंबर के बारे में। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए सब लोग यहां तक? कीर्ति लिख ली हो यहां तक? हेलो हेलो, क्या हुआ? लिख लिए हैं? माही लिख ली? चले देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। नोट कर लिए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझते हैं हम लोग। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो वही क्या कहलाएगा बोलो? हाइब्रिडाइजेशन। पढ़े थे ना ऑर्बिटल sp d f, ये सब आप पीछे पढ़े होइएगा। अगर उस सबको मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है बताइए? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम लोग को ऑर्गेनिक में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में बस आपको स्टेरिक नंबर निकालने आना चाहिए। ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर आप निकाल लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? सिग्मा प्लस लोन पेयर से। कैसे निकालेंगे बोलो? सिग्मा प्लस लोन पेयर से। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा बोलो? सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, चले देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक एटम ए है। ठीक है, ए एटम है। ठीक है, जिसमें कुछ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कुछ लोन पेयर है। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? स्टेरिक नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, स्टेरिक नंबर। ठीक है ना, मतलब क्या आ जाएगा बोलो? एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता लग जाएगा, वही तो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, ठीक है ना, तो कुछ लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिएगा स्टेरिक नंबर आपके सामने दे देते हैं और हाइब्रिडाइजेशन। जैसे स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो? sp। 3 है तो sp2। 4 है तो बोलो sp3। 5 है तो sp3d। हालांकि 5 वाला हमारे काम का है नहीं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तक में ही निपट जाता है पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, लोन पेयर को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। या निगेटिव चार्ज जो आप देखते हैं, ठीक है ना, इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है? 2 इलेक्ट्रॉन ही। यह क्या लिखा हुआ है बोलो? यह लिखा हुआ है
निगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर और निगेटिव चार्ज को कितना इलेक्ट्रॉन मानना है बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन मानना है, ठीक है ना। और लोन पेयर को आप निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए, लोन पेयर कैन बी ट्रीटेड एज निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। लोन पेयर को आप लोग निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग निगेटिव चार्ज को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में निगेटिव चार्ज को इंक्लूड कर लिया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में निगेटिव चार्ज इंक्लूड होता है, ठीक है। और लोन पेयर को निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन याद रखिएगा। चलिए, अब ये था आपका थ्योरी, अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH3। थ्योरी भी कॉपी करते चलिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम जिस कार्बन पे अंडरलाइन कर देते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अंडरलाइन या एरो खींच देते हैं, ठीक है। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सिंपली आपको देख के बता देना है, ठीक है। सिग्मा कितना है बोलो, ठीक है ना। स्टेरिक नंबर कितना है बताओ। अच्छा, लोन पेयर वाला क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। मेन वही सिग्मा देखिए, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना है बोलो? 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड। सिग्मा कितना है बोलो? 4 है। मतलब स्टेरिक नंबर इसका क्या है बोलो? 4 है। स्टेरिक नंबर 4 पे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। क्या होता है बोलो? sp3। तो क्या आप आसानी से बता सकते हैं? यस। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ठीक है। हो गया, कॉपी हो गया। माही कॉपी कर लिए? नो सर। लिखिए, जल्दी लिखिए। हाँ, क्या नाम है? कीर्ति, आप कॉपी कर ली? यस सर। चलिए, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन अभी करवा देते हैं जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। मेन टॉपिक कल से शुरू होगा, फिर हम लोग थोड़ा सा 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन ये सब भी देख लेंगे, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब एक एक करके समझते चलेंगे। हो गया डन? लिख ली कि अभी बचाई है? हो गया डन। चलिए, अब जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा और समझते भी चलिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। इसमें कुछ कुछ
कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। मान लीजिए इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का बताओ, ठीक है, इस कार्बन का बताओ, किसी का भी आप बता सकते हैं। देखिए इधर एक हाइड्रोजन, दो सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। देखो इधर ये सिग्मा, ये पाई, ठीक है, ये सिग्मा, कितना सिग्मा है बोलो, एक, दो, और एक हाइड्रोजन, तीन हो गया। तो स्टेरिक नंबर 3 क्या आ गया, sp2। इधर देखो एक, दो, दो सिग्मा, क्या हो गया बोलो, sp, ठीक है। इधर देखिए दो हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, कितना हो गया, 3 स्टेरिक नंबर, और एक ये भी है, ठीक है, ये छूट सकता है आपसे, क्या आ गया बोलो, sp3, ठीक है ना। ये देख के छोड़ नहीं दीजिएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन और दो सिंगल बॉन्ड, sp3। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, रुक जाइए, पहले कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, तो एक कंक्लूजन लिखवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपको बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो एक, दो, तीन, तीन सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया बोलो, sp2, ठीक है ना। और भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, देखो माइनस आ गया। हम क्या बोले हैं कि निगेटिव को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, समझ गया ना, ठीक है। तो देखिए इधर सिग्मा, पाई, पाई, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर सिग्मा कितना है, एक, और कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, कितना हो गया बोलो, दो हो गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, निगेटिव और एक सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर क्या आ गया बोलो, दो आ गया, ठीक है। समझ गया ना। और भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कोई भी कार्बन का आप बता दीजिए। मान लो इसी कार्बन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, देखो इधर एक, दो, तीन, तीन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ, एक हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। आप बताइए क्या होगा। देखो इधर सिग्मा, पाई, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा, कितना सिग्मा हो गया, एक, दो, तीन, क्या आ गया बोलो, sp, ठीक है। और भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। क्या होगा बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखिएगा, कितना सिंगल बॉन्ड है, एक, दो, ठीक है ना, sp, समझ गया ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम लोग कई बार गलती कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा पूछ सकता है आपसे, CH3 CN, ठीक है। तो इस कार्बन का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो एक सिंगल बॉन्ड आप देख के घबरा जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले, लेकिन एक्चुअल में एक सिंगल बॉन्ड अंदर भी छुपा होगा और दो डबल बॉन्ड छुपा होगा अंदर में, तो ये हो गया आपका sp, ठीक है ना। दोनों स्ट्रक्चर सेम। अच्छा, आप ध्यान से नोटिस किए होइएगा, एक ट्रिक बताते हैं। देखिए कार्बन के बगल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट होने पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। देखिए इधर कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। देखो जैसे sp3, ठीक है। कार्बन के बगल में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिएगा इधर sp3 वाला और कुछ दिख रहा है क्या, जैसे ये हो गया आपका sp3, ठीक है। तो कार्बन के बगल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं रहता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा बोलो, sp3 ही होगा, समझ गया। जैसे मान लीजिए इस कार्बन का पूछ दिए, क्या होगा बोलो, sp3 होगा, ठीक है ना। इस कार्बन का पूछ दिए, क्या होगा बोलो, sp3 होगा, समझ गए। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो इस कार्बन का पूछ दिए, क्या होगा, sp3 होगा। हम कहना चाह रहे हैं कि कार्बन के बगल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट हो, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो, sp3 होगा, ठीक है। समझ गया ना। अच्छा, एक चीज और नोटिस की होगा ना, कार्बन के बगल में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। देखो कार्बन के बगल में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो, sp हो गया।
देखिए कार्बन के बगल में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ट्रिक है ये, कार्बन के, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कभी एग्जाम में, कार्बन के बगल में ट्रिपल बॉन्ड रहने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था, कार्बन के बगल में ट्रिपल बॉन्ड रहने पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमेशा sp, क्या आएगा बोलो, sp आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बोलो, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लिख लिए क्या सब लोग यहाँ तक, माही लिख ली यहाँ तक? चलो सेकंड चलो। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर रहता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए सही है। कीर्ति, आपके पास ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है ना, ग्लिच वगैरह नहीं ना है? नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाला में ना ऑडियो वीडियो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे का क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो भी सकता है क्योंकि लाइव रहता है, लेकिन रिकॉर्डिंग वाला में कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन। चलिए देखिएगा अब, देखो ध्यान से, 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, 4 डिग्री। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन क्या क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 4 डिग्री एक्चुअली नहीं होता है, क्यों नहीं होता अभी सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री क्या होता है पहले समझिएगा। देखिए CH3 है, CH3 है, तो ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है ना कितने कार्बन से कनेक्टेड है बोलो, ये जो कार्बन है एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री। ये जो कार्बन है ना कितने कार्बन से कनेक्टेड है बोलो, एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये वाला बताइएगा CH4 कितना डिग्री है बोलो। देखिए ये कोई भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम इसको 1 डिग्री मान लेंगे, क्या मानेंगे बोलो, 1 डिग्री। ठीक है ना, क्या मानेंगे बोलो, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन क्या है बोलो, 1 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन, जो कार्बन एक कार्बन, जो कार्बन एक कार्बन से अटैच हो। ठीक है, जो कार्बन 1 कार्बन से अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। या 0 कार्बन से अटैच हो, मतलब एक भी कार्बन ना हो। ठीक है ना, जैसे देखिए CH4 में एक ही कार्बन है, ये दूसरे किसी कार्बन से अटैच नहीं है, इसको भी 1 डिग्री ही मानना है। ठीक है ना, से अटैच हो 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, डन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, C CH CH2, ठीक है,
CH3 CH3 CH3। चलिए एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है बोलो, ये कार्बन एक कार्बन से 1 डिग्री, ठीक है ना। और देखिए ये सेकेंड वाला कार्बन कितने से कनेक्टेड है, एक दो, दो कार्बन से 2 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन देखिए कितने से कनेक्टेड है, एक कार्बन से 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से, देखो 1 2 3 4 4 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन कितने से, देखो एक कार्बन से 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से, ऊपर एक कार्बन 1 डिग्री, समझ गया। तो यहां पे आपको बताना है 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कितना है, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री कितना है, एंड 4 डिग्री कितना है। चलिए अब देखते चलते हैं हम लोग। अच्छा 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, सबको पता है ना। देखिएगा 1 डिग्री कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच हो, 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच हो। 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से अटैच हो। देखिएगा इधर ये 4 डिग्री क्यों है, क्योंकि 4 कार्बन से अटैच है ये कार्बन। ये 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि एक दो, दो कार्बन से अटैच है। वैसे ही 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा बोलो, ऐसा हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पर जितना हाइड्रोजन होगा ना वही 1 डिग्री हाइड्रोजन है। वैसे 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एंड सो ऑन, चलता जाएगा। देखिएगा ध्यान से 1 डिग्री कार्बन कितना है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, ध्यान से देखो 1 है। 3 डिग्री 0, 4 डिग्री कितना कार्बन 1 है, ठीक है। चलिए 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वही 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री कार्बन पर देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 इधर भी है, 3 2 5, 3 8, 3 11। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, देखो इधर ध्यान से देखो 2 डिग्री पर कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, ठीक है। 3 डिग्री तो इसमें है ही नहीं तो क्या हो गया बोलो, यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा देखिएगा 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखो सब लोग, ये 4 डिग्री वाला है तो 1 2 3 4 कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको कट कर देना है। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या, नहीं होता है, तो इस दोनों जगह पर कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है बोलो, कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है यहां तक जाकर, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है, लिखने का स्पीड बढ़ाइए। ऐसा आप लोग को लग सकता है कि हम एक दिन में ढेर सारा चीज पढ़ा देंगे, ये बात सच है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा और डेली पढ़िएगा, डेली का डेली पढ़ लेना है, ठीक है। और क्लास क्विट नहीं करना है, मतलब छोड़ना नहीं है, समझ गए ना। हो गया क्या कीर्ति, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, ये सब कॉपी करने में, आवाज, नेटवर्क, ये सब कोई भी इश्यू। नो सर। चलिए सही है, कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। माही लिख ली, लिखो जल्दी लिखो। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना। ट्वेल्थ वाला में एकदम बेसिक हम नहीं सिखा सकते हैं, समझ गए ना। बेसिक आप ऑलरेडी 11th में सीख चुके होंगे, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन ही ऑब्वियसली करवाएंगे यहाँ पर।
हो जाएगा बता दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है ना। हो गया कॉपी? यस सर। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये सारा चीज बताना है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं, अब हम नहीं लिखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझते हैं हम लोग, देखिएगा कैसे। देखो इधर ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, एक कार्बन से 1 डिग्री। ये कार्बन देखो 1 2 3 3 डिग्री। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है बोलो, ऊपर में एक कार्बन से 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से, देखो ये कार्बन बस एक कार्बन से कनेक्टेड है बगल में 1 डिग्री। नाइट्रोजन को कैलकुलेट नहीं कर लेना है, ये नहीं कि कार्बन एगो कार्बन इधर से एक नाइट्रोजन से 2 डिग्री बोल दिया, नहीं गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। चले नाइट्रोजन का डिग्री नहीं बता दीजिएगा। देखो इधर ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, देखो ये कार्बन 1 2 दो कार्बन से 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से, देखो ये कार्बन 1 2 2 डिग्री। ये कितने से बोलो 1 2 2 डिग्री, ठीक है ना। 2 डिग्री 2 डिग्री एंड देखो ये वाला 1 2 2 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है, देखो 1 2 3। 2 डिग्री कार्बन कितना है बोलो, देखो 1 2 3 4 5 6। 3 डिग्री कार्बन कितना है बोलो 1। 4 डिग्री एक भी नहीं। 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए कितना है, देखिए इधर 3 3 6 3 9। 9 नहीं होगा, 8 ही होगा ना, 3 3 6 2 8, ठीक है। आगे बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन, ध्यान से देखो 2 डिग्री कार्बन ये 6 है, सब पे एक एक हाइड्रोजन होगा, समझ रहे ना, ठीक है ना। सब पे एक एक हाइड्रोजन होगा। अरे देखो ना इधर वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। देखो 1 2 3 4, क्या यहाँ होगा, देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी है, नहीं होगा, समझ गया ना। हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा। कहाँ से शुरू करना है, देखो ध्यान से, देखो यहाँ डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ डालेंगे, यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 ही होगा, समझ गए ना। हाइड्रोजन यहाँ नहीं डाल दीजिएगा जोश जोश में आके, चलो 4 जगह 5 जगह हो गया, चलो वहां भी डाल देते हैं, ठीक है ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा बोलो 1, क्योंकि 3 डिग्री पे एक ही हाइड्रोजन, समझ गया ना। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा ये पूरा एक पेज में लिखाएगा, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपका आधा पेज भरा हुआ है तो मत लिखिए, अगले पेज पे चले जाइए, ठीक है। अगर थोड़ा सा मतलब 2 4 लाइन भरा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में। पहला है ओपन चेन, ठीक है, और दूसरा होता है क्लोज चेन, ठीक है। चलिए हम समझते हैं ओपन चेन क्या होता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसा कार्बन है ओपन है,
अगर हम यही चारों कार्बन को क्या कर दिए, ऐसे डब्बा में बंद कर दिए, क्या हो गया बोलो, क्लोज चेन हो गया। ठीक है, लिखिए तो सब लोग, थोड़ा स्लो हो गया होगा। कीर्ति, इसमें आपको कोई डाउट उट तो नहीं है ना? नो सर। चलिए सही है। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या ग्लिच हो रहा है नो थोड़ा? सर, कोई इशू ठीक है, सही है। नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो ओपन चेन क्या है, जो स्ट्रक्चर पूरा ओपन रहेगा यही ओपन चेन है। अगर उसको हम गोला कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, क्लोज वाला। ठीक है ना, क्लोज चेन क्या होगा बताइए, पूरा क्लोज वाला जब स्ट्रक्चर रहेगा तब। क्लोज वाला को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, और साइक्लिक वाला कंपाउंड दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरह का, क्या क्या, होमोसाइक्लिक, ठीक है, एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ओपन चेन के बारे में। ओपन वाला आप क्लियरली देख रहे हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम है नॉन साइक्लिक, इसी का एक और नाम है एलिफैटिक। ठीक है ना, ओपन वाला जो होता है ना, इसका एग्जाम्पल था। ठीक है ना, और ये क्लोज का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो एलिफैटिक वाला अगेन दो पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। पहला है सैचुरेटेड, ठीक है ना, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो अनसैचुरेटेड होता है। समझ गया ना? ठीक है ना, जैसे देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, मान लीजिए कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, तो ये कैसा है बताइए, चार कार्बन आपको दिख रहा है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड। ठीक है ना, और भी देखिए आप, ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला क्या होता है बोलो, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, एक और चीज देखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताइए, ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, समझ गया ना। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है एसिटिलिनिक बॉन्ड। ठीक है ना, समझ गया ना। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है ना, आपको बताना है कि ओलिफिनिक बॉन्ड इसमें कितना है। ठीक है, ओलिफिनिक बॉन्ड कितना है। ठीक है, ए नंबर हो गया, बी नंबर देखिए, ठीक है, इसमें आपको बताना है ओलिफिनिक बॉन्ड कितना है। और भी दे दे क्वेश्चन क्या, और भी क्वेश्चन देखिए, इस सब में आपको क्या बताना है बताइए, एसिटिलिनिक बॉन्ड कितना है। ठीक है, फिर बताना है ओलिफिनिक बॉन्ड कितना है। ठीक है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करवा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम क्या बताए हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। देखिए इधर, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कितना है, एक जगह है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक जगह है, तो ओलिफिनिक बॉन्ड कितना हो गया बोलो, एक हो गया। देखिएगा ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसमें से ना एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को हटा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया ही है ट्रिपल वाला, तो इसको हटा दिए। देखिएगा अब,
इसमें आपको बताना है कि डबल बॉन्ड कितना है। तो देखो, एक ये हो गया डबल बॉन्ड और एक ये भी हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, एक दो। तो ओलिफिनिक बॉन्ड कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। तो दो कार्बन कार्बन के बीच में जब दो बॉन्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड। देखिएगा ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड रहेगा तो ओलिफिनिक बॉन्ड। जैसे इस क्वेश्चन में एक और ऐड कर देते हैं, देखिएगा, ठीक है। देखिए इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक दिखा डबल बॉन्ड, तो ओलिफिनिक बॉन्ड कितना, वन हो गया। और इधर देखिएगा, ये हो गया आपका कौन सा, बोलो, ये हो गया आपका ओलिफिनिक बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहे, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहे, इसी को हम बोलते हैं एसिटिलिनिक बॉन्ड, ठीक है। तो कितना है, बोलो, एक है। क्या समझे? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।